लैंडस्लाइड एटलस इन इंडिया। इसको हम रिलेट कर सकते हैं जनरल स्टडी 1 के साथ। जनरल स्टडी 1 ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी के अंदर लैंड के स्टडी को हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जनरल स्टडी 3 इन्वायरमेंट और लैंडस्लाइड, जैसे सुनामी होता है, साइक्लोन होता है, वैसे ही एक डिजास्टर है और जिसकी वजह से लोगों का डेथ भी अगर होता है, लोगों को प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। तो इसको ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दोनों के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया और उसने उस रिपोर्ट का नाम था स्टेटमेंट ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2022। उसने कहा कि हैवी रेन इन 2022, फ्लड जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और वाटर लॉगिंग हो जाता है, एंड लैंडस्लाइड, ये तीनों की वजह से 835 लोगों का डेथ हुआ, न्यूमरस लोग इंजर्ड हो गए 2022 में। तो शॉर्ट में अगर कहें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 3 बिग डिजास्टर इंडिया में अकर होता है, तो डेट इज हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड, ये अकर होता है। वोल्केनो, अर्थक्वेक, उसका उतना इम्पैक्ट इंडिया में नहीं है इन 2022 जितना इसका है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उसने कहा कि अभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट राइज हो रहा है, एक्सट्रीम ऑफ समर, एक्सट्रीम ऑफ विंटर। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हमारे हैपेजार्ड डिसीजन की वजह से, हमारे हैपेजार्ड एक्शन की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट इंक्रीज हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, और जिससे लैंडस्लाइड और फ्लड होने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। इसरो ने इसमें आइडेंटिफाई किया कि कौन से इंडिया में लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट है। तो बेसिकली देखोगे तो लैंडस्लाइड उस जगह पे होता है जो माउंटेनस रीजन होता है। तो इंडिया में अगर मैं माउंटेनस रीजन को देखूं तो एक हिमालयन माउंटेन है और दूसरा आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट है जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस है। बाकी एरावली माउंटेन, सातपुरा माउंटेन, विंध्यन माउंटेन, वहां पे लैंडस्लाइड अगर होगा भी तो बहुत लेस इंटेंसिटी का होगा, उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसरो के रिपोर्ट के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से रीजन है जहां पे लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा होता है। इसरो ने अपने रिपोर्ट में 1998 से लेके अभी तक का डेटा लिया है कि कहाँ पे कितना। तो लैंडस्लाइड को हम देखते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि लैंडस्लाइड कहाँ पे अकर हो सकता है, तो लैंडस्लाइड माउंटेनस रीजन पे अकर होता है। जब हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड की तरफ लैंड का मूवमेंट होता है, उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड को डिफाइन करते हैं कि से ये माउंटेन का स्लोप है, यहाँ पे कोई मटेरियल है, से मटेरियल रॉक्स है, और रॉक्स जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। तो इट कैन बी रॉक्स, इट कैन बी मड, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ रॉक, उसको बोल्डर्स कहते हैं। तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड का 2 कैरेक्टर होता है। एक कैरेक्टर वो डिपेंड करता है स्लोप पे। इमेजिन करो कि ये माउंटेन का स्लोप है, बहुत ही स्टीप स्लोप है, तो फास्ट लैंडस्लाइड होगा, इंटेंस लैंडस्लाइड होगा। ये माउंटेन का स्लोप है, ग्रेजुअल स्लोप है, तो यहाँ पे स्लो लैंडस्लाइड होगा। तो माउंटेन का स्लोप क्या है वो डिटरमाइन करता है लैंडस्लाइड का स्पीड क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा। इमेजिन करो माउंटेन के ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर स्लिपरी मटेरियल प्रोवाइड करता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा और सारा का सारा लैंड स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। माउंटेन के ऊपर मड है, कोई भी ग्लेशियर नहीं है, तो वहां पे मटेरियल स्लोली स्लाइड होके नीचे आएगा। तो स्लोप पे डिपेंड करता है, माउंटेन के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है जो स्लो स्लाइड होके आ रहा है। देन वो किस पे डिपेंड करता है, इमेजिन करो कि दिस इज माउंटेन और अभी ये मार्कर जो है वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है इस तरीके से, है ना। तो इसका सिर्फ बॉटम पोर्शन माउंटेन के स्लोप के कांटेक्ट में है और वो स्लाइड करके नीचे आया। दूसरा काम ये हो सकता है कि ये 360 डिग्री रोटेट करके नीचे आए। तो या तो वो पूरा रोटेट करके आए या तो सिंपल स्लाइड करके आए। तो जो रोटेशन वाला होता है वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि जैसे रोटेट करके आएगा तो उसका स्पीड और इंक्रीज हो जाएगा। लैंडस्लाइड के कॉजेस क्या क्या हैं? ह्यूमन मेड कॉजेस भी है और नेचुरल कॉजेस भी है। हैवी रेनफॉल किसी जगह पे होता है, लैंड लूज हो जाता है और फिर लैंड इजिली स्लाइड करता है। अर्थक्वेक अगर होगा तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होगा। स्नो का मेल्टिंग होगा, मेल्ट होने के बाद वो वाटर प्रोवाइड करेगा, फिर लैंडस्लाइड होगा। और फ्लडिंग की वजह से स्लोप का अंडर कटिंग करते हैं। तो ये सारे नेचुरल कॉजेस हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड अकर होता है। ह्यूमन कॉजेस क्या है? एग्जावेशन है, किसी जगह पे हम होल डिग करते हैं, जैसे अब से बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम होल डिग करते हैं, तो जिसकी वजह से सराउंडिंग जो बिल्डिंग है उसके ऊपर नुकसान होता है।
हिल को कट करते हैं, ट्री को कट करते हैं, डिफोरेस्टेशन करते हैं, एक्सेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो सोइल है वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग को ही सस्टेन कर सकता है, बट मैं 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो सोइल के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और कैटल जब ओवर ग्रेजिंग करते हैं, जब वो ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्रासेस को रूट से प्लग कर लेते हैं, और पूरा का पूरा जो वेजिटेशन कवर वहां से गायब हो जाता है, सोइल लूज हो गया। और सोइल लूज हो गया तो फिर वो इजिली मूव करेगा। हमने वीडियो में देखा था, प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है वो सोइल को होल्ड करके रखता है, तो जब ओवर ग्रेजिंग होगा तो इजीली वो मूव करके नीचे आ जाता है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर है, और ये एक्सट्रीमली हजार्डस नेचुरल डिजास्टर है। एक्सट्रीमली हजार्डस मीन्स इससे लाइफ लॉस्ट भी होता है, इससे प्रॉपर्टी लॉस्ट भी होता है, लोग इंजर्ड भी होते हैं, लोग डिस्प्लेस भी होते हैं। तो आप कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट कॉमन अकर होता है, और बहुत ही हजार्डस है। मेन फैक्टर क्या है लैंडस्लाइड के, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है? तो एक तो लिथोलॉजी है। लिथोलॉजी मीन्स वहां पे रॉक्स का कंस्ट्रक्शन कैसा है, क्या रॉक्स हार्ड रॉक्स है या रॉक से इजीली ब्रेक हो जाता है। तो जो रॉक से इजीली ब्रेक हो जाएगा वहां पे लैंडस्लाइड होने के ज्यादा चांसेस हैं। वहां का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मींस वहां पे स्लोप कैसा है, माउंटेन कैसा है, माउंटेन का हाइट कितना है, वेजिटेशन कितना है, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। एंड रॉक्स का वेदरिंग कैसे हो रहा है, वेदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। इमेजिन करो, अभी फैन इस रूम में चल रहा है, तो यहाँ पे मैं पेपर रखता हूँ तो पेपर को वो डिस्प्लेस कर देगा, बट वो पोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, बिकॉज पोडियम बहुत ही हैवी है, उसको कैसे डिस्प्लेस करेगा। बट ये पोडियम को मैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ और फिर फैन चालू करता हूँ तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो रॉक्स अगर बिग साइज में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिफिकल्ट होगा, बट रॉक्स अगर स्मॉलर साइज में है तो उसका इजीली हम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल इंड्यूस लैंडस्लाइड अकर होता है, कि रेनफॉल होता है, रेनफॉल की वजह से सोइल वेट हो गया, सोइल लूज हो गया, सोइल स्लिपरी हो गया, एंड देन लैंडस्लाइड अकर होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड अकर होता है, तो इस मैप को आप देखो। लैंडस्लाइड अकर होगा नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन में, JNK में, हिमाचल में, उत्तराखंड में। देन उसके बाद आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, दैट इज सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, देन अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एक्सेट्रा। आसाम में कम लैंडस्लाइड अकर होता है। उसके बाद वेस्टर्न घाट में देखोगे तो वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, केरला एंड तमिलनाडु। तो इसमें तमिलनाडु सॉरी केरला में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। तो वेस्टर्न घाट में जैसे आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो उसका हाइट इंक्रीज हो जाता है, और हाइट की वजह से वहां पे लैंडस्लाइड ज्यादा होता है। तो इंडिया में 3 जोन है जहां पे लैंडस्लाइड अकर होता है, वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय है, एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालय है। लैंडस्लाइड को हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन कौन सा मटेरियल मूव कर रहा है। तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व, तो रॉक्स वहां पे इन्वॉल्व है, या फिर डेब्रिस इन्वॉल्व है, या सोइल इन्वॉल्व है, या लूज मड इन्वॉल्व है, कौन से टाइप का मटेरियल इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल रॉक्स इन्वॉल्व है तो उसको रॉक स्लाइड कहते हैं, सोइल इन्वॉल्व है तो उसको सोइल स्लाइड कहते हैं या सोइल मूवमेंट कहते हैं। उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्या वो फॉल हो रहा है, क्या वो टॉपल हो रहा है, क्या वो स्लाइड हो रहा है, क्या वो 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, क्या वो ट्रांजेक्शनल स्लाइड हो रहा है, और मटेरियल टाइप ऑफ फ्लो कौन सा है मटेरियल का, क्या वो स्ट्रेट वे में फ्लो हो रहा है, जिगजैग वे में फ्लो हो रहा है, सर्कुलर वे में फ्लो हो रहा है। तो 3 तरीके से हम लैंडस्लाइड को क्लासिफाई करते हैं, कौन सा मटेरियल वहां से रिलीज हो रहा है, किस वे में वो मूव कर रहा है, और थर्ड उसका फ्लो कैसा है। अनदर कैटेगरी लैंडस्लाइड स्प्रेड कैसे होता है, तो कुछ लैंडस्लाइड क्या होते हैं कि सारा मटेरियल टॉप से यहाँ पे आया और यहीं पे एक्यूमुलेट हो गया। कुछ मटेरियल हुआ टॉप से यहाँ पे आया और वो इससे स्प्रेड हो गया। तो या तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है या वर्टिकल उसका एक्यूमुलेशन होता है। लैंडस्लाइड को हम इवेंट बेस्ड भी मैप करते हैं और उसको सीजन बेस्ड भी मैप करते हैं। इवेंट बेस्ड मीन से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से अकर हो रहा है, से लैंडस्लाइड की वजह से, सॉरी अर्थक्वेक की वजह से अकर हुआ, या फिर एवलांच की वजह से अकर हुआ, या रेनफॉल की वजह से अकर हुआ। और सीजन मीन्स समर में कितना अकर हो रहा है, विंटर में कितना अकर हो रहा है, मानसून में कितना अकर हो रहा है। देन इंडिया में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हम देखते हैं तो 1998 से लेके
2022 के डेटा को हम कंसिडर करें, सो इंडिया में टोटल 80,933 लैंडस्लाइड अकर हुआ, जिसमें से सबसे ज्यादा मिजोरम के अंदर अकर हुआ। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट हिमालय में लाई करता है, सेकंड उत्तराखंड में, एंड थर्ड त्रिपुरा में। त्रिपुरा भी नॉर्थ ईस्ट हिमालय में लाई कर रहा है। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड अकर होता है। और जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड अकर होता है उसको लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट कहते हैं। हॉटस्पॉट इज ए लोकेशन जहां पे मैक्सिमम लैंडस्लाइड, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड अकर होता है। आप वर्ल्ड में कंट्रीज को कैटेगराइज करोगे, सो इंडिया इज द टॉप 5 लैंडस्लाइड प्रोन कंट्री ग्लोबली, जहां पे रेगुलर लैंडस्लाइड अकर होता है। हमारे कंट्री में 100 स्क्वायर किलोमीटर देखो, तो उसमें से एक डेथ एवरी ईयर अकर होता है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड के इवेंट की वजह से। रेनफॉल वेरिएबिलिटी पैटर्न, जब बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है वो हिमालयन रीजन में और वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड लेके आएगा। वेस्टर्न घाट में भी कहाँ पे, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड लेके आएगा। वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड उतना नहीं होता। वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड जहाँ पे अरेबियन सी कोस्ट है वहां पे अकर होगा। स्नो कवर को अगर हम हटा दें, स्नो कवर एरिया को, तो इंडिया का 12.6% जोग्राफिकल एरिया है विच इज प्रोन टू लैंडस्लाइड। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? 66.5% लोकेटेड है नॉर्थ वेस्ट हिमालय में, 18.8% लोकेटेड है नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, एंड 14.7% लोकेटेड है वेस्टर्न घाट में। सो 12.6% इंडिया का जोग्राफिकल एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है, और जिसमें मैक्सिमम 2/3 से ज्यादा वो नॉर्थ वेस्ट हिमालय में लोकेटेड है। नाउ हाफ ऑफ इंडिया के लैंडस्लाइड इस स्टेट में अकर होता है, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय में, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड, वहां पे अकर होता है। तो दिस 8 स्टेट के अंदर देखोगे तो इंडिया के हाफ ऑफ लैंडस्लाइड अकर होता है। उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल, जे.एंड.के, नॉर्थ वेस्ट हिमालय, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। इसमें सबसे ज्यादा केरला में अकर होता है क्योंकि केरला साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वेस्टर्न घाट का। आंध्र प्रदेश में भी अकर होता है बट वेरी इनसिग्निफिकेंट। वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा केरला में अकर होगा। नाउ हाउ इंडिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड, तो इस रीजन को देखोगे तो ये लैंडस्लाइड प्रोन है, देन दिस रीजन एंड दिस रीजन। तो ये 3 रीजन है जो लैंडस्लाइड प्रोन है। तो लैंडस्लाइड की वजह से हाउस का डिस्ट्रक्शन कितना होता है, पॉपुलेशन का एक्सपोजर कितना है, लाइफ स्टॉक का कितना डेथ होता है, रोड का एक्सपोजर कितना है, वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये तीनों रीजन में अगर जहाँ पे रेड कलर आप देखोगे तो वो इंडिकेट करता है कि वहां पे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इवेंट है। लैंडस्लाइड एटलस सजेस्ट क्या करता है, जो अभी इसरो ने रिलीज किया, तो उसने सजेस्ट किया कि उत्तराखंड, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड हमने रिकॉर्ड किया। लैंडस्लाइड इन 2 स्टेट दैट इज उत्तराखंड एंड केरला, वहां पे अलार्मिंग सिचुएशन में है। और इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। 2018 में केरला में बहुत ही डेडली फ्लड हुआ था, और उस डेडली फ्लड के पीछे का रीजन कहा गया कि केरला में लैंडस्लाइड अकर हुआ था। अब वो कैसे, इमेजिन करो ये रिवर मूव कर रहा है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और सारा का सारा मड यहाँ पे आ गया, तो उसने रिवर के पाथ को ब्लॉक कर दिया। और रिवर का वाटर जब यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है तो यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा और फ्लडिंग जैसा सिचुएशन आ जाएगा। तो केरला में 2018 में बहुत ही डेडली फ्लड आया था। अभी उत्तराखंड के जोशी मठ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जोशी मठ में लैंड श्रिंक कर रहा है, लैंड सबसाइड कर रहा है, नीचे जा रहा है, और उसके पीछे वन ऑफ द रीजन है लैंडस्लाइड है। वहां पे हैपेजार्ड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के अंदर, केरला के अंदर अब लैंडस्लाइड का इंटेंसिटी इतना हाई हो गया है कि जिसकी वजह से वहां का जो पॉपुलेशन है वो थ्रेट फेस कर रहा है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम लैंडस्लाइड एक्सपोजर, अरुणाचल प्रदेश में 16 है, केरला में 14 है, देन उत्तराखंड, जे.एंड.के 13, हिमाचल प्रदेश, आसाम, महाराष्ट्र 11, मिजोरम 8 एंड नागालैंड 7। तो ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है जो लैंडस्लाइड एक्सपोजर वहां पे हो सकता है। केरला में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड के केसेस हमने अभी रिपोर्ट किए, जिसकी वजह से केरला ने 2018 में वर्स्ट फ्लड एक्सपीरियंस किया था। इनफैक्ट जो 2018 का फ्लड था, लास्ट 100 ईयर में जो केरला में फ्लड आया था उसमें सबसे ज्यादा इंटेंस फ्लड था। उत्तराखंड में देखोगे तो उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है और जोशीमठ उसी में लोकेटेड है।
तो वहां पे उसकी वजह से लैंड हमारा पूरा श्रिंक हो रहा है, नीचे जा रहा है। कौन से डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में जहाँ पे लैंडस्लाइड का इवेंट बहुत ज्यादा हो सकता है, हमने आगे स्टेट में देखा था। तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट देखो, तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड, थ्रिशूर केरला। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लैंडस्लाइड अकर होने के चांसेस हैं।